कभी महसूस किया है कि आप एक पत्थर की तरह हैं, बाहर से सख्त मजबूत, लेकिन अंदर से इतने खोखले कि एक छोटी सी चोट आपको चूर चूर करके बिखेर सकती है। हम सब, आप और मैं, हम सब इसी दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा लगाए, अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए। हमारी नौकरियां, हमारे रिश्ते, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब हम पर इतना दबाव डालती हैं कि हम सख्त होते जाते हैं, कठोर होते जाते हैं और अंत में हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जीने का एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जो टूटना नहीं, बहना सिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो लड़ना नहीं, रास्ता बनाना सिखाता है। आज हम किसी किताब की बात नहीं करेंगे। आज हम उस ज्ञान के महासागर में गोता लगाएंगे जिससे हजारों किताबें निकली हैं। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो दुनिया की सबसे नरम चीज है, लेकिन दुनिया की सबसे सख्त चीज को भी काट सकती है। आज हम बात करेंगे ताओइज्म की और उसके सबसे बड़े गुरु लाओ त्सु के उस रहस्य की जिसने ब्रूस ली जैसे योद्धा से लेकर बड़े बड़े सीईओ और कलाकारों को अपनी तरफ खींच लिया। और वो रहस्य छिपा है सिर्फ एक वाक्य में, बी लाइक वाटर, पानी की तरह बनो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये 2500 साल पुरानी एक किताब ताओ ते चिंग का सार है, जो आज की हमारी टूटी हुई, तनाव से भरी जिंदगी का सबसे बड़ा इलाज है। ये किताब एक चाइनीज दार्शनिक और लेखक लाओ त्सु ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कविता के जरिए जीने का फलसफा समझाया है। तो अपनी कठोरता को कुछ देर के लिए भूल जाइए और मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, ये समझने के लिए कि पानी होना क्या होता है। हम इंसानों को क्या चाहिए? ऊंचाई। हम सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। करियर में, समाज में, रिश्तों में, हर जगह हम एक पहाड़ की चोटी बनना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया हमें देखे, हमारी तारीफ करे, हमारे लिए तालियां बजाए। हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमें हमेशा सबसे ऊपर धकेलता रहता है और इसी होड़ में हम अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि चोटी पर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। अब पानी को देखिए। पानी का स्वभाव क्या है? वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। वो सबसे निचली, सबसे गहरी जगहों को ढूंढता है जहां कोई जाना नहीं चाहता। वो खुद को दिखाने के लिए हवा में नहीं उछलता, बल्कि जमीन से जुड़ा रहता है, शांत, बिना किसी दिखावे के। नदियां हजारों मील का सफर तय करके कहां जाती हैं? समुद्र में। क्यों? क्योंकि समुद्र उन सबसे नीचे रहता है। लाओ त्सु कहते हैं, सारी नदियां समुद्र को सम्मान देती हैं क्योंकि वो उनसे नीचे रहता है और इसी नीचे रहने की वजह से वो उन सब पर राज करता है। ये हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा है। हम सोचते हैं कि ऊपर उठने से ताकत मिलती है, लेकिन असली ताकत तो नीचे झुकने में है। पानी किसी से लड़ता नहीं, वो किसी से मुकाबला नहीं करता। वो बस बहता है और अपने रास्ते में आने वाले हर पेड़, पौधे, जानवर और इंसान की प्यास बुझाता है। वो जीवन देता है, लेकिन बदले में एक शब्द भी तारीफ का नहीं मांगता। एक नदी जब किसी गांव को सींचती है तो वो रुककर ये नहीं देखती कि लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं या नहीं। वो बस अपना काम करके आगे बढ़ जाती है। और हम एक छोटा सा अच्छा काम करके पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, लोगों से तारीफ की उम्मीद करते हैं। अमीर लोग चैरिटी करते हैं ताकि अखबारों में उनका नाम छपे। ये मदद नहीं, ये एक सौदा है। ये अहंकार की भूख है जिसे हम नेकी के कपड़ों में छिपा रहे हैं। हिंदी में एक मुहावरा है, नेकी कर और दरिया में डाल। ये वाक्य सीधे ताओइज्म से निकला है। इसका मतलब है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो उसे उसी पल भूल जाएं, उस काम के फल की इच्छा भी न करें। यही आपके चरित्र को साफ करेगा और आपके दिल को अहंकार के बोझ से मुक्त रखेगा। सोचिए, जिस दिन आप बिना किसी उम्मीद के देना सीख गए, उस दिन आप एक नदी से समुद्र बन जाएंगे। लोग, अवसर और शांति सब आपकी तरफ खुद ब खुद बहकर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर आती हैं। क्योंकि असली महानता चीखने में नहीं, चुपचाप सबकी सेवा करने में है। सबसे महान लोग समुद्र की तरह गहरे और शांत होते हैं। आप उन्हें पहली मुलाकात में नहीं समझ सकते। उन्हें समझने के लिए आपको सब्र और हिम्मत के साथ उनकी गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप एक खोखले पहाड़ की चोटी बनना चाहते हैं जो दूर से तो महान दिखे पर अकेला हो? क्या एक गहरा शांत समुद्र बनना चाहते हैं जो अनगिनत नदियों को अपने अंदर संभाले और जीवन का स्रोत बने?
हमारी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बेचैनी, इम्पेशंस। हमें हर चीज अभी चाहिए, इसी वक्त। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सफलता, इंस्टेंट प्यार। हम इंतजार नहीं करना चाहते। हमारी जिंदगी में जरा सी भी मुश्किल आती है तो हम घबरा जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं या फिर हार मान लेते हैं। हम उस ड्राइवर की तरह हैं जो ट्रैफिक में फंसते ही हॉर्न बजा बजा कर आसमान सिर पर उठा लेता है, ये जानते हुए भी कि इससे ट्रैफिक नहीं खुलेगा। अब पानी को देखिए। क्या आपने कभी पानी को जल्दी में देखा है? सदियों तक एक चट्टान पर बूंद बूंद गिरकर पानी उस पत्थर में भी छेद कर देता है जिसे कोई हथौड़ा एक बार में नहीं तोड़ सकता। एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य समुद्र तक पहुंचना है। रास्ते में हजारों रुकावटें आती हैं, बड़े बड़े पत्थर, ऊंची नीची जमीन, लेकिन नदी क्या करती है? क्या वो पत्थर से लड़ती है? क्या वो चिल्लाती है? नहीं, वो बस अपना रास्ता बदल लेती है। वो पत्थर के बगल से होकर गुजर जाती है। वो बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई ड्रामा किए शांति से बहती रहती है। उसे पता है कि अगर वो लगातार बहती रही तो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। लाओ त्सु कहते हैं, मिट्टी से भरा गंदा पानी तब तक गंदा रहता है जब तक वो बहता रहता है या उसे हिलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्थिर होकर इंतजार करता है, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी अपने आप साफ हो जाता है। हमारी मानसिक स्थिति भी इसी गंदे पानी की तरह है। जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा दिमाग हजारों नेगेटिव विचारों से भर जाता है। हम डर, चिंता और गुस्से में छटपटाते हैं। हम समाधान ढूंढने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं या अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन ताओइज्म कहता है, रुको, बस रुक जाओ, कुछ मत करो। जैसे ही आप स्थिर होंगे, आपके दिमाग की मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और आपको समाधान खुद ब खुद दिखने लगेगा। ये जानना कि कब एक्शन लेना है और कब बस शांत रहकर इंतजार करना है, यही बुद्धिमानी है। लाओ त्सु का एक बहुत गहरा वाक्य है, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर काम समय पर पूरा हो जाता है। सूरज निकलने में जल्दी नहीं करता, मौसम बदलने में जल्दी नहीं करते, एक बीज को पेड़ बनने में कोई जल्दी नहीं होती। हर चीज अपने सही समय पर होती है। हमारी बेचैनी ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम उस फल को कच्चा ही तोड़ लेना चाहते हैं, जो अगर कुछ दिन इंतजार करते तो खुद ब खुद पककर मीठा हो जाता। अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो शिकायत करने के बजाय पानी की तरह बन जाना, शांत हो जाना, स्थिर हो जाना और बस बहते रहना। आपकी स्थिरता और आपका धैर्य उस मुश्किल की चट्टान को भी धीरे धीरे रेत में बदल देगा। ब्रूस ली ने एक बार कहा था और यह वाक्य दुनिया भर में अमर हो गया, एम्प्टी योर माइंड। अपने दिमाग को खाली करो, बिना किसी आकार के बन